Hey, hi everyone. Welcome back to the channel Business Skill with आदर सिंह। सो एंटरप्रेन्योर्स, आज हम बात करने वाले हैं शार्क टैंक के पेट से पैसा कैसे निकालें, यानी कि शार्क टैंक से आप कैसे इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं अपने स्टार्टअप के लिए। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज पता ही आपको शार्क टैंक इंडिया आ चुका है, अब रिलीज़ होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो मैंने बताया था कि आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और ऑडिशन दे सकते हैं अपने स्टार्टअप को पिच करने के लिए, अपने आइडिया को। तो इसी के बारे में बात करने वाले, कैसे आप शार्क टैंक से इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और यहाँ बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और मेरे वीडियो को अगर वॉच करते हैं सारे एंटरप्रेन्योर्स तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिए मेरे वीडियो को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट पे काम कर पाऊँ। तो शार्क टैंक इंडिया आ चुका है। इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, लेकिन उसके बारे में बताया था कि कैसे कैसे शार्क टैंक अभी आ रही है और आप उसमें कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अच्छे आइडिया को कैसे वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे और कैसे पिच करेंगे इन्वेस्टर के सामने, यानी कि शार्क के सामने, और कैसे आपको वो इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए, जैसे ही आप जाते हैं शार्क टैंक के शो में, द बिग बिजनेस रियलिटी शो ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इंडिया में आ गया है, तो आप कोई भी अपना क्रिएटिव आइडिया किसी भी लाइन में ले लो, आप किसी भी सर्विस में ले लो, आप लेके जाते हो शार्क टैंक के शो में। वहाँ पे बड़े बड़े शार्क्स बैठे हुए हैं, इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, बिग शार्क, टॉप शार्क्स बैठे हुए हैं। अब वहाँ उनसे कैसे आप इन्वेस्टमेंट लोगे? तो आप जाओगे तो अपने कॉन्सेप्ट के बारे में पिच करोगे इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स, बताओगे कि मेरा ये आइडिया है। लेकिन आइडिया बताने का तरीका यही नहीं कि आप गए और पिच कर दिए, सर मेरा ये आइडिया है, मैं इस लाइन में काम करता हूँ, इस चीज़ का मेरा आइडिया है, बस हो गया, खेल खत्म, मुझे पैसे दे दो। ऐसे पैसा नहीं मिलेगा। पूरा आपको एक प्रेजेंटेशन बना के रखना होगा। पूरा एक अपना जो स्टार्टअप है, आइडिया है, उस पर पिच डेक पूरा 100% अच्छे तरीके से काम करके उसको प्रेजेंटेशन के साथ आपको डिज़ाइन करके शार्क के सामने प्रेजेंट करना होगा। सर ये मेरा आइडिया है, पूरा डांस वांस करके थोड़ा म्यूजिक के साथ में, जो पूरा आपका जिस टाइप का आपका आइडिया होगा उससे रिलेटेड थीम बनाइए, थीम बना के प्रेजेंटेशन तैयार करिए और पिच करिए। अब बोलिए, जब आप शार्क टैंक के सामने अगर शार्क्स को आपने पिच कर दिया अपना आइडिया, फिर शार्क सोचेंगे कि आपके स्टार्टअप में आपके आइडिया में कैसे इन्वेस्ट करेंगे, आपका आइडिया अच्छा भी है या फिर नहीं है, या फिर डाउन है, डेड है, उसमें कोई बात नहीं हो, मज़ा नहीं है। वो पहले सोचेंगे, फिर देखने का सोचेंगे, फिर आपके सर्विस के बारे में आपसे बहुत डिटेलिंग करेंगे, पूछेंगे। उसके बाद शार्क्स आपसे पूछेंगे कि आपका ये जो स्टार्टअप है, आइडिया है, इसका क्या वैल्यूएशन है, आपने कितना इसमें पैसा कमा लिया है और कितने सर्विस आपने इसका दिया है मार्केट में कस्टमर्स को। ऐसा नहीं है कि पेन और कॉपी पे ही आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं एंटरप्रेन्योर्स मेरे जो कि मुझसे पूछते हैं कि सर आइडिया को एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है या फिर पेन और पेपर पे ही मैं लिख दूँ आइडिया मुझे मिल गया, आइडिया पे फंडिंग मुझे मिल गया। तो ऐसा नहीं होगा। अभी के टाइम में कुछ ना कुछ अपने आइडिया के साथ में आपको खेलना होगा, उसको कुछ डेकोरेट करना होगा, जिससे आप उसके ऊपर पहले से थोड़ा बहुत भी रेवेन्यू कमा रहे हों और मार्केट में आप उतरे हुए हैं, तभी जाके कुछ होगा। तो आप जाएंगे जब इन फ्रंट ऑफ शार्क्स, तो शार्क्स पूछेंगे आपसे क्या वैल्यूएशन है आपके स्टार्टअप की और कैसे चल रहा है आप। अब अगर आपका कोई खाने पीने का, फूड से रिलेटेड का कोई स्टार्टअप है, तो शार्क को आपको चखाना भी होगा। वहाँ पे आपको अपने स्टार्टअप, अपने आइडिया को लेके जाएंगे स्टेज पे। अगर आप फूड का स्टार्टअप है तो शार्क्स को आपको चखाना होगा। जैसे कैसे आप कोई अच्छा खाना बनाते हैं तो शेफ़ को देते हैं कि भाई शेफ़ चख लो इसे आप, ठीक है। तो वैसे ही शार्क के सामने जब आप जाएंगे पिच करने के लिए, तो शार्क को अगर फूड का है तो फूड सर्व करिए शार्क्स को कि ये लीजिए मेरा फूड है, इसे चख के देखिए कैसा लगा, नमक मिर्च कैसा है, अच्छा है ना, आप मुझे फंड दे दोगे ना। तो वो चखेंगे और वो इंप्रेस होते हैं अगर आपके उस आइडिया पे, तो आपको कहीं ना कहीं वो फंड में इंटरेस्टेड होंगे। मान लीजिए कि अगर फूड का नहीं है, कोई और भी आइडिया है, किसी और सर्विस में है, मान लो फ़ोन का कवर है या फिर फ़ोन से रिलेटेड है, तो जो आइडिया आप वहाँ पे प्रेजेंटेशन जिसका दे सकते हो स्टेज पे इन फ्रंट ऑफ शार्क के सामने, तो वहाँ पे आप प्रेजेंटेशन के साथ में उस आइडिया को पूरा शो ऑफ, मतलब शोकेस करो, बताओ कि ये मेरा आइडिया है, जैसे आप बता सकते हो वैसे बता दो। आप बता दोगे तब फिर आपसे शार्क्स पूछेंगे कितना आपने इस पर अभी तक कमा लिया है और आगे कितना कमा लोगे। आप बता दोगे तो फिर शार्क्स को लगता है कि हाँ यार, इस बिजनेस में, इस स्टार्टअप में फ्यूचर है, सोचेंगे वो। तो आपसे पूछेंगे
कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पैसा, रोकड़ा कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना चाहिए बताओ तो हमें। तो आप बताओगे कि 20 मिलियन चाहिए, 1.5 मिलियन चाहिए, चाहे जो भी आपके बिजनेस का जो एक्सपेंस होगा जिससे आप उसको बूस्ट करना चाहते हो अपने स्टार्टअप को, उतना पैसा आप बताओ शार्क्स को। अगर शार्क्स को लगता है कि हाँ मैं इतना दे सकता हूँ इसे, तो ऐसा नहीं कि सारे शार्क्स तैयार हो जाएंगे जो इन्वेस्टर्स हैं, उसमें से एक इन्वेस्टर उठेगा, बोलेगा आपको कि हाँ मैं आपको फंड दे रहा हूँ। तो आपसे पूछे कितना लोगे आप, तो आप बता दोगे आपका जो बजट है कि मुझे 2 मिलियन चाहिए, 1.5 मिलियन चाहिए, जो भी आपका एक बजट ओवरऑल होगा जो आपको एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, उस दिन पैसे से आपका स्टार्टअप चल जाएगा। तो उसके बाद शार्क्स आपको ऑफर देंगे। अब आता है यहाँ पे मेन बात कि आपको फ्री में तो पैसा नहीं देंगे इन्वेस्टर्स, उनको ज़रूर स्टेक तो चाहिए होगा आपके स्टार्टअप में। तो कैसे, कितना स्टेक आपसे वो लेंगे? तो ऐसा नहीं है कि आप मुंह मांगा अमाउंट बोले और दे दिए और वो आपको स्टेक भी कम चार्ज करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको पैसा दे रहे हैं, पहले तो बोलेंगे इतना पैसा नहीं दूंगा मैं, इतना कम करूंगा, लेकिन डील करते हैं, मुझे आपके स्टार्टअप में चाहिए 20% स्टेक चाहिए, 25% स्टेक चाहिए। ऐसा आपका बिजनेस होगा, जैसा आपका आइडिया होगा उसके हिसाब से शार्क से आप बोलेगा कि ठीक है मैं आपको पे करूंगा, लेकिन मुझे इसके अंदर अच्छा एक स्टेक चाहिए। तो अगर आप ऐसे सुनते रहेंगे, जैसे मोल भाव होता है ना, तो आप सुनते रहेंगे। अगर आपके अंदर से बेचैनी हुआ कि यार पैसा मिल रहा है, ले लो, जितना ऑफर कर रहे हैं स्टेक हमारे शार्क इन्वेस्टर्स, जितना ही बोल रहे हैं चलो ना अभी यहाँ से लेके चले जाते हैं और बाद में फिर इनको हम लोग देख लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, शार्क्स पागल नहीं है, इन्वेस्टर्स पागल नहीं है कि आपको पैसा देके भूल जाएगा। आपने स्टेज पे उनके सामने बोल दिया कि हाँ हाँ आपको जो स्टेक मांग रहे हैं आपको दे दूंगा मैं, आप मुझे पहले पैसे तो दे दो, भूखे होंगे आप तो पैसे के। तो वो समझ जाएंगे कि ऐसे तैयार हो गया ये, तो यानी कि ज़रूर कोई बात है, इसका बिजनेस उतना अच्छा नहीं चलने वाला है फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे जल्दीबाजी में आपको नहीं बोल देना ठीक है आपने 20% स्टेक मांगा मैंने आपको दिया, वहाँ पे बार्गेन होगा। आप बोलिए कि नहीं 20% बहुत ज़्यादा है, मैं इतना आपको नहीं दे सकता क्योंकि मेरा उतना बड़ा स्टार्टअप नहीं है, उतना बड़ा मेरा बजट नहीं है, मेरा स्टार्टअप का उतना बड़ा बिजनेस मॉडल नहीं है, मैं कमा ही रहा हूँ 2 रुपया और उसमें से दे ही दूँ आपको 1.5 रुपया तो स्टेक में से, तो क्या फ़ायदा होगा उसको, हमें क्या अर्न होगा, स्टार्टअप वालों को क्या अर्न होगा, है ना। तो आप उस पर तैयार मत होइए। मोल भाव के, जैसे मंडी में जाते हैं ना सब्जी खरीदने के लिए, बोलते हैं भाई 10 रुपये का सब्जी, कोई वेंडर बोल रहा है तो आप बोलेंगे नहीं इसको 5 का लगा लो, है ना, 2 रुपये का लगा लो, मोल भाव चलता है। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट लेने के जाएंगे तो वहाँ भी मोल भाव चलता है। तो वहाँ जब फंडिंग जो इन्वेस्टर शार्क्स आपको इन्वेस्टमेंट दे रहा है तो 20% बोलेगा तो आप बोलेंगे नहीं 20 नहीं, हम आपको देंगे 19 चाहे 18। तो फिर वहाँ शार्क्स बोलेंगे कि नहीं इतना में हमें कुछ नहीं होगा, और कुछ हम इस पर डील करते हैं। तो चलो आप फिर बोलेंगे ठीक है 15, तो फिर 15 पे बोलेंगे। अगर उनको लगता है कि 15 ठीक है तो 15 पे रेडी हो जाएंगे 15% स्टेक पे। अगर उन्हें लगता है कि 15 से और नीचे आना चाहिए तो फाइनल डील करेंगे, चलो 13% स्टेक पे हम डील करते हैं। तो वहाँ जाके डील लॉक हो जाएगा और आपको इन्वेस्टमेंट दे देंगे। और फिर बाद में ऐसा नहीं कि आप उन्हें पैसा नहीं देंगे, वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन करेंगे आपके साथ में और आपके कंपनी में एज अ पार्टनर वो स्टेक लगा रहे हैं, स्टेक ले रहे हैं और पैसा आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपसे वो पैसा आपका प्रॉफिट में से वो शेयरिंग लेंगे ही लेंगे। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि इस टाइम जो हो रहा है होने दो बाद में इनको नहीं देंगे, वो ले ही लेंगे पैसा। इसलिए आंख बंद करके कोई भी आप कोई भी डील मत साइन करना। आप पहले सोचो कि आपको कितना प्रॉफिट, कितना वैल्यूएशन आपका बचेगा, उससे कितना वैल्यूएशन आपके स्टार्टअप का है, कितना आपको अर्न हो रहा है, जिसमें से आप उसमें शार्क को पैसा वापस कर सकते हो उसके स्टेक्स का। उस पैसा आप उनसे इन्वेस्टमेंट ले रहे हो तो कितना पैसा आप उन्हें दे सकते हो। तो सोच समझ के लेना, फंस जाओगे तो फिर वो शार्क है, शार्क बड़ी शार्क हैं, वो आपको खा भी सकती है, निगल भी सकती है, आपके स्टार्टअप को ख़त्म भी कर सकती है और अपने आप में मर्ज भी कर सकती है। तो इंडिया में शार्क टैंक अभी आ रहा है, तो आप किसी भी अदर एंजल इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं और वहाँ से पैसा ले रहे हैं, अगर सोच रहे हैं पैसा लेने के बारे में, तो वहाँ भी आप इसी हिसाब, इसी रूल, इसी फंक्शन पे काम करिए, डील करिए, मोल भाव करिए स्टेक्स पे और फंडिंग्स पे, तभी जाकर आपका डील फाइनल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप शार्क में जा रहे हैं, अगर जो इतना बड़ा बिग रियलिटी शो है जो इंडिया में आ रहा है, अगर इसमें जा रहे हैं, आप रजिस्टर कर रहे हैं और अपना आइडिया पिच करने जा रहे हैं, जो आप आइडिया पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी ऐसे आप प्रेजेंटेशन बनाइए। आप सोच के जाइए कि जितना वो पैसा मांग रहे हैं, हम मुंह मांगा स्टेक उन्हें हम नहीं देंगे, हम डील करेंगे। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको समझ में आता है कि हमें कैसे शार्क से पैसा इन्वेस्टमेंट लेना है, आपको समझ में आता है, तो ही आप जाइए और इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लीजिए। तो इस वीडियो को शेयर करिए उन सभी एंटरप्रेन्योर्स में जिन्हें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और जो
स्टार्टअप करना चाहते हैं। ठीक है, तो बस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ एंटरप्रेन्योर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके लिए ग्रेट कंटेंट क्रिएट करूं। और फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, कुछ अच्छा कंटेंट दूंगा आपको मैं। तो बाय, साइनिंग ऑफ।